रंगों से भरी एक जमीन के बीचों बीच क्लेपुर नाम का एक छोटा खुशहाल कस्बा था, जहां पहाड़ से लेकर घरों तक सब कुछ नरम जादुई मिट्टी का बना था। पहाड़ धीरे धीरे ढलते थे, उन पर जेली फ्रूट के पेड़ लगे थे और नरम नीले आसमान में फूली हुई सफेद मिट्टी के बादल तैरते थे। क्लेपुर में जिंदगी सादी और जादुई थी। वहां के लोग जो जादुई मिट्टी से बने थे, अपने दिन चीजें बनाने, जेली फ्रूट के पेड़ों की देखभाल करने और मजेदार कहानियां सुनाने में बिताते थे। बाहर की दुनिया एक रहस्य थी, लेकिन मिट्टी के पहाड़ों के अंदर कस्बे के लोग खुद को महफूज महसूस करते थे, यह मानते हुए कि कुछ भी खतरनाक कभी नहीं हो सकता। फिर भी सबसे शांत जगहों पर भी राज खुलने का इंतजार करते हैं। सबसे गोल कद्दू के घरों में से एक में अभी रहता था, एक छोटा सा गांव जहां हर घर अपने आप में एक कहानी था। इन कद्दू के घरों की खिड़कियों से हर शाम सुनहरी रोशनी झांकती थी और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। इन्हीं गलियों में अवी नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी जिज्ञासा उसे क्लेपुर के दूसरे बच्चों से अलग करती थी। वह हमेशा कुछ नया जानने, देखने और समझने को उत्सुक रहता था, चाहे वो किसी पुराने पत्थर की बनावट हो या किसी पेड़ की छाल पर उकेरे गए निशान। एक धूप वाली दोपहर, जब बाकी बच्चे खेल में मग्न थे, अभी नीली मिट्टी तितलियों का पीछा करते हुए रहस्यमयी सरगोशी करती पहाड़ियों तक पहले से कहीं ज्यादा दूर भटक गया। तितलियों के पीछे भागते भागते वह गांव की सीमा से बाहर निकल आया, जहां घास की हरियाली और सूरज की किरणें मिलकर एक जादुई माहौल बना रही थी। अचानक एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घास में एक हल्की सी चमक ने उसका ध्यान खींचा। एक पत्थर ठंडा और डूबते सूरज के रंगों से चमकता हुआ, क्लेपुर में किसी भी चीज से अलग। वह पत्थर इतना अनोखा था कि मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो, कोई कहानी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। अवी ने पत्थर को धीरे से उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, वह गर्म रोशनी से धड़कने लगा। उस रोशनी में एक अजीब सी मिठास थी और उसके कानों में एक धीमी पुरानी धुन भर गई, जैसे कोई भूली बिसरी लोरी। पत्थर जिंदा, शक्तिशाली और रहस्यमय महसूस हुआ, उसकी दुनिया से परे एक खजाना। अभी को लगा जैसे वह पत्थर उससे कुछ कहना चाहता है, कोई संदेश, कोई संकेत जो सिर्फ वही समझ सकता है। उसकी आंखों में उस पल एक नई चमक थी, डर और उत्साह का अनोखा मेल। अभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि उसकी साधारण सी दुनिया अब बदलने वाली है। खुश और थोड़ा डरा हुआ, अभी ने जादुई पत्थर को अपनी जेब में डाल लिया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह पत्थर सच में जादुई है? क्या कोई और भी इसके बारे में जानता है? उसे पता नहीं था। उसकी खोज ने क्लेपुर की शांत बनावट में एक हलचल पैदा कर दी थी। गांव की हवा में एक नई ऊर्जा घुल गई थी, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। अभी के लिए सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एडवेंचर शुरू हो गया था और अब उसकी कहानी क्लेपुर की सबसे अनोखी कहानी बनने वाली थी। अपने कमरे में अकेला बैठा अवी रंग बिरंगे घूमते हुए पत्थरों को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसने कोई जादुई चीज देख ली हो। कमरे की दीवारें, खिलौने और फर्श सब क्ले से बने थे, लेकिन उन पत्थरों में कुछ अलग था। उनमें एक चमक थी जो बाकी सब चीजों से अलग थी। अवी ने उनमें से सबसे चमकीले पत्थर को छुआ और उसे नाम दिया, चमक। जैसे ही उसने नाम लिया, पत्थर की रोशनी और तेज हो गई, मानो उसे भी अपना नाम पसंद आ गया हो। अवी ने मन ही मन सोचा, काश मेरे कमरे की छत पर तारे होते। और जैसे ही उसने ये ख्वाहिश की, चमक ने उसकी छत को सैकड़ों जगमगाते तारों से भर दिया। पूरा कमरा जादू से भर गया और अवी की आंखों में सपनों की चमक आ गई। फिर अवी ने समुद्र की कल्पना की, नीली लहरें, उनकी आवाज और उनका ठंडा स्पर्श। अचानक कमरे में लहरों की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे समुद्र खुद उसके पास आ गया हो। लेकिन जैसे जैसे अवी ने चमक के जादू से नई नई चीजें बनाई, क्लेपुर में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। रंग फीके पड़ने लगे और परछाइयां गहरी होती गईं। पहले जो शहर रंगों से भरा था, अब वहां अंधेरा बढ़ने लगा। उन परछाइयों में से एक, सबसे काली और डरावनी, बाकी सबसे अलग हो गई। वह धीरे धीरे चमक की तरफ बढ़ने लगी, मानो उसे किसी अनजानी ताकत ने बुलाया हो। उस रात जब अवी गहरी नींद में था, वही काली परछाई उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से रिसती हुई अंदर आ गई। कमरे में ठंडक और डर का एहसास फैल गया। परछाई की खाली गहरी आंखें सीधी चमक की रोशनी पर टिकी थी। उसकी नजर में भूख और लालच साफ झलक रही थी। अभी की रात हो गई। उसने देखा कि परछाई
परछाई उसके बहुत करीब आ चुकी थी। डर ने उसे जकड़ लिया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि जादू ने किसी भयानक चीज को अपनी ओर खींच लिया है। ये परछाई कोई दोस्त नहीं थी, वो एक शिकारी थी जो सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि सपनों में भी डरता कर सकती थी। और उसका शिकार था चमक, वही जादुई पत्थर जिसे अभी ने सबसे ज्यादा चाहा था। अभी को समझ आ गया कि अब उसे कुछ करना होगा। डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और भागने की तैयारी करने लगा। चमक को कसकर पकड़े हुए अभी चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा में वह अपने जादू को बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन परछाई ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चांदनी रात में दोनों के बीच एक डरावना खेल शुरू हो गया। एक भाग रहा था, दूसरा उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते अभी ने पहली बार महसूस किया कि जादू हमेशा खुशी नहीं होता, कभी कभी उसकी एक कीमत भी होती है। और उस रात अभी को अपनी सबसे बड़ी सीख मिली। अभी चांदनी वाली गलियों में भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और हर कदम के साथ डर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। रात की खामोशी में उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, जैसे हर छाया में कोई खतरा छुपा हो। परछाई उस पर हावी होती जा रही थी। उसकी काली आकृति और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। अभी जितना तेज भागता, परछाई उतनी ही तेज उसके करीब आती जाती। तभी अचानक आसमान से रंगों की एक चमकदार लहर फूटी। नीले, गुलाबी और सुनहरे रंगों की रोशनी ने रात को रोशन कर दिया, जैसे किसी जादू ने अंधेरे को चीर दिया। एक शानदार पक्षी पंखुड़ी अवी और परछाई के बीच आकर उतरा। उसके पंख शुद्ध चमकती रोशनी से बुने हुए थे। उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सी गर्माहट और सुरक्षा का एहसास फैल गया। परछाई उसकी चमक से पीछे हट गई, दर्द से फुफकारते हुए। जैसे जैसे रोशनी तेज हुई, परछाई सिकुड़ती चली गई, मानो वह उस उजाले को सहन नहीं कर पा रही। पंखुड़ी ने अभी के मन में बात की। उसकी आवाज को अभी ने अपने दिल में महसूस किया, जैसे कोई पुराना दोस्त उसे दिलासा दे रहा है। मैं रोशनी की रखवाली करने वाली हूँ, पंखुड़ी ने कहा, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जो पत्थर तुम ले जा रहे हो वह एक दिल का बीज है, एक ऐसी चीज जिसमें अपार शक्ति और उम्मीद छुपी है। परछाई उसकी चमक को ढूंढ रही है, क्योंकि वह उस रोशनी को अपने अंधेरे में कैद करना चाहती है। मेरी पीठ पर चढ़ो, हमें जल्दी उड़ना होगा ताकि हम दिल के बीज को सुरक्षित रख सकें। बिना झिझके अभी पंखुड़ी पर चढ़ गया। उसके मन में डर की जगह अब एक नई उम्मीद मिली थी, और साथ में वे रात के गहरे अंधेरे को चीरते हुए ऊपर आ गए। तारों के बीच जैसे कोई नई शुरुआत हो रही है। परछाई को पीछे छोड़ते हुए अभी ने पहली बार महसूस किया कि डर को पीछे छोड़ा जा सकता है। पहली बार अभी को उम्मीद महसूस हुई, एक ऐसी उम्मीद जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। अब वह जानता था कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी नई दोस्त पंखुड़ी थी, और साथ में वे किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते थे। पंखुड़ी क्लेपुर के ऊपर से उड़ रही थी, लेकिन परछाई नीचे दौड़ रही थी, लगातार और तेज। वे बाजार की तरफ बढ़े। गलियों और दुकानों का एक भूल भुलैया, घात लगाने के लिए एकदम सही। परछाई छोटे रूपों में बंट गई, भूल भुलैया में सरकती हुई उनका इंतजार कर रही थी। पंखुड़ी उतरी अपनी रोशनी धीमी करते हुए, और वह और अवी पैदल ही भूल भुलैया में नेविगेट करने लगे। अवी बचपन के खेल याद करते हुए उन्हें एक गुप्त शॉर्टकट से ले गया। वे एक चौक में निकले, परछाइयों को मात देते हुए थोड़ी देर के लिए। लेकिन मुख्य परछाई फिर से बन गई, क्रिस्टल गुफाओं के लिए उनका रास्ता रोकते हुए। जाल बिछाया गया था। बाजार चौक में घिरे हुए अवी ने चांदी की मिट्टी की नदी देखी, एक जीवन रेखा। पंखुड़ी नदी, उसने चिल्लाया, और एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह उन्हें उसके किनारे ले गई। परछाई किनारे पर झिझकी, बहती हुई मिट्टी से सावधान। अवी ने चमक पर ध्यान केंद्रित किया, रोशनी नहीं बल्कि रंग की ख्वाहिश करते हुए। पत्थर धड़का और नदी घूमते चकाचौंध करने वाले रंगों के एक झरने में फूट पड़ी। परछाई चीखी, अराजक रोशनी से पीछे हटते हुए। नदी एक जीवंत बाधा बन गई, अंधेरे के खिलाफ एक अभयारण्य। अभी के लिए वे सुरक्षित थे। नदी को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए पंखुड़ी अवी को क्रिस्टल गुफाओं में ले गई। उनकी दीवारें हजारों क्रिस्टलों से चमक रही थी। अवी ने एक योजना बनाई, परछाई को अंदर खींचना, जहां रोशनी और आवाज बढ़ जाएगी। पंखुड़ी को एक ऊंची जगह में छिपाकर अवी अकेले चैम्बर में खड़ा था, चमक को ऊंचा पकड़े हुए। परछाई अंदर आई, अवी को घेरते हुए जीत का भरोसा था। अब पंखुड़ी, अवी चिल्लाया,
पंखुड़ी ने अपनी पूरी रोशनी छोड़ी और अवि ने चमक में ऊर्जा डाली। गुफा एम्प्लीफाइड रोशनी के एक प्रलय में फट गई। परछाई के छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। जाल बिछाया गया था। परछाई दर्द से चीखी, ओवरवेलमिंग रोशनी में घुलते हुए, लेकिन उसके कोर में एक छोटी कांपती हुई मिट्टी की आकृति सामने आई। एक राक्षस नहीं, बल्कि एक खोया हुआ, डरा हुआ प्राणी। अंधेरा एक ढाल था, डर और अकेलेपन से पैदा हुआ। अवि का गुस्सा दया में बदल गया। उसने पत्थर को नीचे किया और चकाचौंध करने वाली रोशनी फीकी पड़ गई। घुटने टेक कर अवि ने अपना हाथ बढ़ाया, जादू से नहीं बल्कि दयालुता से। तुम अब सुरक्षित हो, उसने धीरे से कहा। छोटे प्राणी धूल ने झिझका, फिर अपना हाथ अवि के हाथ में रख दिया। पीछा जीत के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ खत्म हुआ। राक्षस को आजाद कर दिया गया। जैसे ही भोर हुई, अवि, पंखुड़ी और धूल गुफाओं से रोशनी में निकले। कस्बे के लोग आश्चर्य से घूरते रहे क्योंकि अवि ने सच्चाई बताई। परछाई सिर्फ एक खोई हुई आत्मा थी, राक्षस नहीं। क्लेपुर ने डर से परे देखना और अंदर के दिल को देखना सीखा। धूल को एक घर मिला और धीरे धीरे उसके मिट्टी के शरीर में रंग लौट आया। पंखुड़ी ने अवि को सिखाया कि चमक का असली जादू कनेक्शन था, भ्रम नहीं। अवि की हिम्मत लड़ने में नहीं बल्कि समझने में थी। क्लेपुर में अवि और परछाई की कहानी एक याद बन गई। सबसे चमकदार रोशनी एक दयालु दिल में मिलती है। और इस तरह एडवेंचर खत्म हो गया।